A very good morning, all of you. Today we will discuss about the class 12 physical education subject. Our unit is third, yoga and lifestyle. This is the part of third. Two part we are completed. In first part, we will discuss about the asanas and obesities, asanas, and second part we will discuss about the diabetes, and these asanas. Next, we will discuss about the asthma. अस्थमा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अस्थमा के अंदर जो है टोटल 7 आसन्स है। तो सबसे पहले हम अस्थमा के बारे में देखते हैं। अस्थमा क्या होता है? इट इज ए डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये क्या है? एक तरह की बीमारी है जो कि लंग्स के अंदर, लंग्स की बीमारी है। ये क्या करती है? जो अपने जो एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो एयरवेज है लंग्स के अंदर वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो हमारी जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग लेने की जो उसमें डिफिकल्टी आती है। तो ये चीज अस्थमा कहलाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अस्थमा द एयरवेज आल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। जो अस्थमा है वो हमेशा एयरवेज जो है हमेशा स्वेल अप, सूजन जो रहती है उसमें, एंड क्या करते हैं वो एक्स्ट्रा म्यूकस जो है प्रोड्यूस करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। ये दोनों प्रकार की है अस्थमा, इसमें एलर्जिक भी है और नॉन एलर्जिक भी होता है। तो हमने ये तो अस्थमा के बारे में देखा था। अब इसके अंदर कौन कौन से हमें आसन करने चाहिए, अस्थमा की जो बीमारी है उसके अंदर किस तरह के हमें आसन करने चाहिए। तो पहला है सुखासन, पहला सुखासन है। सेकंड है चक्रासन। थर्ड है गोमुखासन। फोर्थ है पर्वतासन। फिफ्थ है भुजंगासन। सिक्स है पश्चिमोत्तानासन और एंड लास्ट है सेवन मत्स्यासन। तो इन सेवन जो आसन है हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन लेते हैं सुखासन। सुखासन के अंदर हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है देखिए। जो सबसे पहला पॉइंट है, सिट डाउन विद द लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। आपको क्या करना है? ग्राउंड पे आपको नीचे बैठना है, लेग्स आपके रहेंगे स्ट्रेट किसके? फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने आपके जो है लेग्स सामने रहेंगे। तो इस तरह की जो पोजीशन है ये आपको रहेगी। आपके जो लेग्स है वो स्ट्रेट रहेंगे और जो फेस है, फेस का जो साइड है वो फ्रंट, बॉडी का फ्रंट है वो भी फ्रंट में रहेगा पूरी बॉडी। तो नेक्स्ट देखिए, आफ्टर दैट बेंड द राइट लेग। उसके बाद अब आपको क्या करना है? आप नीचे बैठ गए, लेग स्ट्रेट है आपके। अब उसके बाद क्या करना है? बेंड द राइट लेग। जो राइट लेग है आपका, राइट लेग को एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। अब आपको राइट लेग है उसको आपको कहाँ रखना है? राइट, ये लेफ्ट थाई के नीचे रखना है। तो सबसे पहला क्या है? आपको नीचे ग्राउंड पे बैठ गए, बैठने के बाद आपके लेग स्ट्रेट है, लेग स्ट्रेट के बाद आपने एक राइट लेग को बेंड किया, बेंड करके उसको जो फुट है उसको लेफ्ट थाई के नीचे रखा। अब देखिए नेक्स्ट, देन बेंड द लेफ्ट लेग एंड कीप द फुट अंडर द राइट थाई। अब आपको क्या करना है? लेफ्ट लेग को प्लेस करना है। कहाँ प्लेस करोगे? तो राइट थाई के नीचे। राइट लेग को आपको लेफ्ट थाई के नीचे प्लेस करना है और लेफ्ट लेग को, जो लेफ्ट लेग के जो फुट है उसको राइट थाई के नीचे प्लेस करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लेस द हैंड ऑन द नीज। जो आपके जो हाथ है, दोनों हाथों को कहाँ रखना है? नीज के ऊपर रखना है। घुटने हैं जिनको घुटने बोलते हैं, घुटने के ऊपर रखना है। उसके बाद देखिए, चिन शुड बी इन। जिसको ठोडी बोलते हैं, अपनी जो ठोडी है वो अंदर की तरफ रहनी चाहिए।
अंदर यानी कि अंदर दबी हुई रहनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं निकलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कीप द हेड, नेक एंड बैक स्ट्रेट। आपका जो हेड है, नेक और बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। क्लोज द आईज, और आपको आईज क्लोज करनी है। एंड रिलैक्स योर बॉडी, आपका जो बॉडी है आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। तो ये आपका जो है इसका सुखासन है, उसका प्रोसीजर है। अब इसके हम बेनिफिट की और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। तो हम आगे अब सुखासन के बेनिफिट की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं। इट फैसिलिटेट मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। ये मेंटल और फिजिकल बैलेंस को फैसिलिटेट करता है विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन और पेन, बिना किसी तनाव के और बिना किसी दर्द के। नेक्स्ट देखिए, इट स्ट्रेचेस एंड लेंथेन्स स्पाइन। जो स्पाइन की जो स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं अपने रीढ़ की हड्डी में, उसको स्ट्रेचेज करता है और उसको लेंथ यानी कि लेंदी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, इट काम्स योर माइंड। नेक्स्ट है, इट एनहेंसेज योर पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग। एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल फटीग को ये कम करता है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर में मदद करता है उसको इम्प्रूव करने में। इट प्रोवाइड जेंटल मसाज टू नी काफ मसल्स एंड थाई। ये नी काफ मसल्स और थाई की इसमें जेंटल मसाज को प्रोवाइड करता है। तो ये तो थे अपने इसमें बेनिफिट, सुखासन के बेनिफिट। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। इफ यू नीज एंड हिप आर इंजर्ड, अगर आपका नीज या हिप इंजर्ड है तो आपको ये आसन नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हैव ए स्लिप डिस्क, अगर आपको स्लिप डिस्क की से आप प्रॉब्लम से अगर ग्रसित हो तो यू शुड टेक प्रॉपर केयर व्हाइल परफॉर्मिंग दिस आसन। तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए इसको आसन को करना चाहिए। तो ये अपना जो सुखासन है ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आगे नेक्स्ट आसन लेते हैं। तो हम नेक्स्ट आसन देखते हैं जिसमें है चक्रासन। चक्रासन के बारे में देखते हैं। इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले, द फिगर ऑफ द बॉडी बिकम लाइक ए चक्र। ये इसका जो है अपनी बॉडी का है वो किस तरह से फिगर हो जाता है, चक्र की तरह एक यह फिगर हो जाता है। इस तरह से अर्ध चक्र, अपना जो शरीर है बॉडी है वो इस तरह से हो जाती है चक्र की तरह, इसीलिए इसको चक्रासन बोलते हैं। ये तो है नॉर्मली बात। अब इसकी जो प्रोसीजर है किस तरह से हमें करना है। लाई डाउन ऑन योर बैक, आपको सबसे पहले बैक के ऊपर आपको लेटना है। फिक्स योर हैंड्स फर्मली ऑन द ग्राउंड, आपको जो दोनों हाथ है हाथों को ग्राउंड के ऊपर फिक्स करना है। देन रेज द मिडिल पोर्शन, अब आपको क्या करना है, जो आपका जो मिडिल पोर्शन है ऑफ योर बॉडी अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ उठाना है। आपकी बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। रेज इट एज हाई एज पॉसिबल, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उसको आपको ऊपर उठाना है, जितना पॉसिबल है उतना ही उठाना है। सो दैट योर बॉडी इज इन सेमी सर्कल पोजिशन, जो आपकी अब बॉडी है, बॉडी क्या है, सेमी सर्कल पोजिशन में आ जाएगी। इसके बाद देखिए, देन कीप योर हेड डाउनवर्ड बिटवीन योर हैंड्स, आपका जो हेड है उसको डाउनवर्ड की तरफ घुमाना है दोनों हाथों के बीच में, बिटवीन योर हैंड्स। लास्ट देखिए, इन द बिगिनिंग, सबसे पहले कीप दिस पोजिशन फॉर 1 मिनट एंड देन आफ्टर सम डेज डू इट फॉर 3 to 5 मिनट। सबसे पहले आपको ये जो चक्रासन है 1 मिनट तक आपको सबसे पहले जो शुरुआती समय है उसमें करना है। उसके बाद में आपको कुछ
दिन बाद में 3 से 5 मिनट तक आपको ये आसन लगा के रखना है। तो ये तो था अपना चक्रासन का प्रोसीजर। अब इसके बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। इसके बेनिफिट देखिए, इट क्योर्स बैक पेन, बैक पेन को सही करता है। इट क्योर्स एनी पेन इन किडनी, किडनी के अंदर कोई भी पेन है उसको ये ठीक करता है। इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी, ओबेसिटी को रिमूव करता है। इट प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ हार्निया, ये जो हार्निया की जिसको प्रॉब्लम है उसको ये प्रिवेंट करता है। इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट करता है। इट क्योर्स इनफर्टिलिटी, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस को यह ठीक करता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड रिड्यूस डिप्रेशन, स्ट्रेस को कम करता है और डिप्रेशन को यह कम करता है। तो ये तो थे अपने चक्रासन के बेनिफिट। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, जिसमें है पहला, इफ यू सफर फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। अगर आपको हेडेक है, सिर दर्द है या फिर हाई बीपी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। सेकंड देखिए, डोंट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी, अगर आपको शोल्डर इंजरी है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इफ यू हैव टेंडोनिटीज इन द रिस्ट, रिस्ट के अंदर टेंडन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम सीरियस स्पाइनल कॉलम अलाइनमेंट सच एज सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलिटीज शुड अवॉइड दिस आसन। जिनको सर्वाइकल के अंदर, लंबर के अंदर इनको स्पॉन्डिलिटीज है, उनको ये आसन नहीं करने चाहिए। तो ये अपने थे चक्रासन के बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब हम नेक्स्ट आसन देखते हैं। तो हम अस्थमा के अंदर नेक्स्ट आसन लेते हैं गोमुखासन। गोमुखासन जो है इसका प्रोसीजर है, देखिए, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, इसमें जो प्रोसीजर है बहुत थोड़ा सा टफ है, इसको समझने की कोशिश करना आप। सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विथ लेग स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, आपको क्या करना है, ग्राउंड के ऊपर बैठना है, आपके जो लेग्स है वो स्ट्रेच रहेंगे फॉरवर्ड की, आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग, नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट। आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करना है, नी केबल, नी केबल आपको फोल्ड करना है और आपको क्या करना है, सिट ऑन द लेफ्ट फुट, जो आपका लेफ्ट फुट है उसके ऊपर आपको बैठना है। सबसे पहले प्रक्रिया ये देख लीजिए। सेकंड देखिए, फोल्ड द राइट लेग, अब आपको क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड करना है एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई, राइट लेग को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद आपको जो राइट थाई है उसको कहां रखना है, लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। आप उनमें से अपने हाथों की जो है, दोनों हाथों की मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जमीन के बल बैठ गए लेग स्ट्रेच करके, इसके बाद आपने सबसे पहले लेफ्ट लेग को जो फोल्ड किया है और लेफ्ट फुट के ऊपर आपको बैठना है। अभी आपका जो राइट लेग है वो स्ट्रेच है। अब देखिए, इसके बाद आपको फोल्ड द राइट लेग, अब आपको राइट लेग को फोल्ड करना है और जो आपकी राइट थाई है जिसको अभी आपने फोल्ड किया है राइट थाई को, उसको क्या करना है, लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है अपने हाथों की मदद से। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, नाउ लिफ्ट योर बटक्स, अब आपको क्या करना है, आपके जो बटक्स है उनको लिफ्ट करना है, उठाना है एंड ब्रिंग्स द हील्स ऑफ बोथ फीट टुगेदर, आपके जो दोनों पैर है, दोनों फीट जिनकी हील है वो एक साथ मतलब कि बटक के टच होनी चाहिए, सो दैट दे शुड टच ईच अदर, वो आपको एक दूसरे के टच होने चाहिए बटक से। तो ये प्रोसीजर आ गया।
इसके बाद देखिए, नाउ फोल्ड योर लेफ्ट आर्म। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट आर्म को फोल्ड करना है बिहाइंड योर बैक ओवर द शोल्डर। शोल्डर के ऊपर से आपको फोल्ड करना है लेफ्ट आर्म को, ठीक है। आगे देखिए, फोल्ड द राइट आर्म बिहाइंड द बैक। अब राइट आर्म को भी आपको फोल्ड करना है बिहाइंड द बैक, पीछे की तरफ फोल्ड करना है अंडर द राइट शोल्डर। जो आपका राइट शोल्डर है उसके नीचे से आपको उसके नीचे से लेकर जाना है हाथों को, और इसमें क्या करना है, आपको शोल्डर के ऊपर से आपको लेकर जाना है लेफ्ट आर्म को। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, लेफ्ट आर्म को जो है ऊपर शोल्डर के ऊपर से फोल्ड करके लेकर जाना है। उसके बाद क्या करना है, राइट आर्म जो है उसको राइट शोल्डर के नीचे से पीछे की तरफ लेकर जाना है। अब आपको आफ्टर दैट बेंड योर फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स। आपको दोनों हाथों की फिंगर्स को बेंड करना है एंड क्लैप्स ईच अदर। जो आपको दोनों फिंगर्स को जोड़ना है, इस तरह से क्लैस्प करना है इसको एक दूसरे को। एट दिस टाइम योर हेड एंड बैक शुड बी इरेक्ट। इस समय आपका जो हेड है और बैक है वो सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देन रिपीट द सेम इन रिवर्स पोजिशन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी को रिवर्स पोजीशन के अंदर करना है। ये जितने भी चीजें आपने की, इसकी जगह लेफ्ट लेग था जो राइट लेग आ जाएगा, जहां राइट लेग है वहां लेफ्ट लेग आ जाएगा। आपको अल्टरनेट दूसरी पोजीशन में आपको ये करना है। तो ये तो था अपना गोमुखासन के प्रोसीजर के बारे में। अब इसके जो बेनिफिट है और कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसको हम देखते हैं। तो हम आगे अब गोमुखासन के बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स देखिए, पहला, इट मेक्स द लेग्स मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। आपकी जो लेग मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक बनाता है। It helps in keeping the shoulder joint healthy, flexible and strong. Next देखिए, it improves the functions of lungs. Regular practice of this आसन help in the treatment of sciatica. Sciatica की जो ट्रीटमेंट है उसमें ये सहयोग करता है रेगुलर प्रैक्टिस वालों के लिए। It improves the functions of kidney by stimulating it, thus helps the individual who suffer from diabetes. Next देखिए, it also reduces stress and anxiety. Last देखिए, it helps in staying fit and strong. ये तो थे गोमुखासन के बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसमें देखिए पहला, द इंडिविजुअल्स who suffer from shoulder, knee और बैक पेन should avoid this आसन। अगर किसी को शोल्डर, नी और बैक पेन है तो उसको यह आसन नहीं करने चाहिए। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरी। अगर किसी को किसी भी प्रकार के नी इंजरी है तो उसको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा था गोमुखासन। अब इसके बाद में अस्थमा के अंदर हम नेक्स्ट आसन लेते हैं। अस्थमा के अंदर अब हम नेक्स्ट आसन देखते हैं जिसमें है पर्वतासन। बहुत ही सिंपल आसन है। इसके अंदर देखिए प्रोसीजर देखिए इसका। सबसे पहले सिट इन पद्मासन और लोटस पोज। आपको क्या करना है, सबसे पहले पद्मासन के अंदर बैठना है और या फिर लोटस पोज के अंदर आपको इसमें बैठना है। देखिए पद्मासन के अंदर, पर्वतासन के अंदर सेकंड देखिए, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अब आपके जो दोनों हाथ है, आर्म है, साइडवेज की तरफ स्ट्रेच करना है एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली। अब आपको क्या करना है, दोनों जो आर्म है उनको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद स्लोली स्लोली उनको आपको हेड के ऊपर दोनों आर्म को लेकर आना है। देखिए उसके बाद आफ्टर दैट लेट योर पाम टच ईच अदर। अब आपको क्या करना है, दोनों पाम टच करने हैं एक दूसरे से। दोनों के पोज जो है, दोनों पाम एक दूसरे को फेस करने चाहिए। इसमें देखिए आपके जो हाथ है दोनों स्ट्रेच रहेंगे, एल्बोज
बेंड नहीं रहेगी। इसमें आगे देखिए, देन स्ट्रेच योर हैंड्स वेल विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज। बिना एल्बोज के बेंड करते हुए आपको दोनों हाथों को जो है स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से। लास्ट है कीप योर स्पाइन इरेक्ट। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको रीढ़ की हड्डी जहां बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, इरेक्ट रखनी है। इसमें कोई भी आपको झुकाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो है अपने पर्वतासन के प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल है पर्वतासन। अब इसके बेनिफिट और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। तो आगे हम पर्वतासन जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पर्वतासन के बेनिफिट, पहला देखिए, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग हाइट। सबसे पहला है हाइट को ये बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट। जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करता है बैक और वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है, इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैक पेन। नेक्स्ट है, improves the functions of spinal cord. Improves the functions of spinal cord. आगे देखिए, it gives relief from tension in shoulder and back. शोल्डर एंड बैक के जो टेंशन है उनको उनसे रिलीफ प्रदान करता है। इट टर्न्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड द स्टिमुलेट्स द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन। तो ये तो थे अपने पर्वतासन के बेनिफिट्स। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में देखते हैं। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरी। जिनको हिप और बैक इंजरी है उनको ये अवॉइड करना चाहिए। वन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी। जिनको शोल्डर इंजरी है उसको ये आसन नहीं करने चाहिए। तो ये अपना जो है पर्वतासन जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अस्थमा के अंदर नेक्स्ट आसन लेते हैं। नेक्स्ट आसन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। भुजंगासन ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज जो बीमारी है उसके अंदर जो आसन हमने बताया था पार्ट 2 के अंदर, ये आसन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं भुजंगासन। और नेक्स्ट है उसके बाद में पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को भी हमने डायबिटीज के अंदर जो है उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, पार्ट 2 के अंदर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, आप तो उसके अंदर देख सकते हैं दोनों आसन। तो जो लास्ट है अपना आसन है नेक्स्ट मत्स्यासन। मत्स्यासन के बारे में हम देखेंगे तो इसका हम सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले इसमें है सिट इन द पद्मासन। आपको पद्मासन की स्थिति में आपको सबसे पहले बैठना है। उसके बाद देखिए, देन लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन जो है पीठ के बल आपको इसमें लेटना है। एंड मेक एन आर्क बिहाइंड। पीछे की तरफ जो है एक आर्क बनाना है इस तरह से। आपको बैक साइड में जो है आर्क बनाना है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड। जो आपको जो टोज है उसको होल्ड करना है फिंगर से। फिंगर से आपको पकड़ना है और उसको होल्ड करना है। उसके बाद देखिए, स्टे फॉर समथिंग इन दिस पोजिशन। इस पोजिशन को आप थोड़ी देर तक आपको रखना है। तो ये आपका जो है मत्स्यासन है, मत्स्यासन के जो प्रोसीजर है। अब इसके बाद में हम इसके जो बेनिफिट्स है और कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसकी हम बात करते हैं। तो हम आगे अब मत्स्यासन है इसके बेनिफिट्स की देखते हैं। बेनिफिट्स कौन कौन से है इसमें। सबसे पहला है, इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन। ये बैक पेन को ठीक करने में मदद करता है। नी पेन एंड टॉन्सिलाइटिस। एक तो टॉन्सिल, नी पेन और बैक पेन को ये ठीक करने में मदद करता है। सेकंड देखिए, इट आल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आईज। नेक्स्ट देखिए, स्किन डिजीज कैन बी क्योर्ड इफ वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली। अगर हम रेगुलर इस आसन को करते हैं तो स्किन डिजीज जिसको भी है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें
दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये हेल्पफुल रहता है। इसके बाद देखिए, इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशन इन द नेक एंड शोल्डर। आपके गर्दन में और शोल्डर में अगर कोई टेंशन है, अगर खिंचाव है, तो वो उसको ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बाय इनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग। अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किसी को है तो उसके अंदर ये मदद करता है रिलीफ करने में। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव पोस्चर। पोस्चर को इम्प्रूव करता है। इट इज द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा। अस्थमा का जो है ये बहुत ही बेस्ट आसन है। तो ये तो है अपने बेनिफिट्स। अब इसके हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। तो देखिए इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हाई और लो ब्लड प्रेशर है तो उसको ये अवॉइड करना चाहिए। पीपल सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन एंड इंसोम्निया। अगर कोई भी माइग्रेन और इंसोम्निया से अगर कोई सफर कर रहा है, शुड आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस आसन। तो उसको आसन को रिफ्रेन छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द इंडिविजुअल्स हु हैव नेक इंजरी। अगर किसी को नेक इंजरी है और लोअर बैक प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को लोअर बैक प्रॉब्लम्स है तो उसको ये शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। उसको ये आसन नहीं करने चाहिए। तो ये अपने जो है आसन की आज कंप्लीट होता है। ये पार्ट थर्ड जो है ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने आज योगा एंड लाइफस्टाइल का जो है पार्ट थर्ड कंप्लीट किया है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।